यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए नया चैलेंज सामने आया है। अब बॉर्डर ऑफिशियल्स हर नॉन सिटीजन की यात्रा पर नजर रख रहे हैं और ये ट्रैक कर रहे हैं कि वो कितनी बार यूएस छोड़ते हैं और कितने समय के लिए। इसका असर ये हुआ है कि कई लीगल परमानेंट रेजिडेंट्स अपनी ट्रिप्स को जल्दी खत्म कर रहे हैं या फिर सीधे यूएस वापस लौट रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है डर कि लंबे समय तक विदेश में रहने से उनका ग्रीन कार्ड खतरे में आ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम 3 मेन बातों पर बात करने वाले हैं। पहली, यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए कौन सी नई एग्जिट ट्रैकिंग पॉलिसीज लागू हो रही हैं और इसका प्रैक्टिकल असर क्या है। दूसरी, लीगल रूल्स क्या कहते हैं और कब और कैसे रेजिडेंसी को अबेंडन माना जाता है। और तीसरी, इंडियंस और इमिग्रेंट फैमिलीज को किस तरह की सावधानियां अपनानी चाहिए ताकि उनका स्टेटस सुरक्षित रहे और वो बिना डर के अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ महीने पहले साफ कर दिया था कि लीगल परमानेंट रेजिडेंट्स जो यूएस के बाहर रहते हैं या 6 मंथ से ज्यादा विदेश में रहते हैं, उन्हें रेजिडेंसी अबैंडन माना जा सकता है। इसका मतलब है कि उनका ग्रीन कार्ड कैंसिल हो सकता है। इस चेतावनी के बाद कई इमिग्रेंट्स, खासकर इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स में एंजाइटी बढ़ गई। रेगुलर यूएस इंडिया ट्रैवलर्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स अब अपनी ट्रिप्स को शॉर्टन कर रहे हैं या सीधे यूएस वापस मूव कर रहे हैं। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन सीबीपी अब नॉन सिटीजन्स के डिपार्चर्स और ड्यूरेशन को क्लोजली ट्रैक कर रहा है। बायोमेट्रिक डेटा और अदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये डॉक्यूमेंट किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति कितनी बार यूएस छोड़ता है और कितने समय के लिए बाहर रहता है। इस टाइटर मॉनिटरिंग का असर ये है कि अब हर ग्रीन कार्ड होल्डर को लग रहा है कि उसकी जो यूएस रेजिडेंसी है उसको सेफगार्ड करना अब पहले से ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। तिजुआना मैक्सिको की एग्जाम्पल से स्थिति और स्पष्ट होती है। यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर लोअर हाउसिंग कॉस्ट की वजह से कई अमेरिकन सिटीजन्स और लीगल रेजिडेंट्स मैक्सिको में रहते थे, लेकिन अब रेजिडेंसी रिस्क की वजह से वो वापस यूएस मूव कर रहे हैं। डल्चे बेलन रोनोसो रेस, प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिकन एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स ने बताया कि रेंट प्राइसेस कम हुए हैं क्योंकि कई लीगल रेजिडेंट्स और सिटीजन्स वापस यूएस लौट आए। ये दिखाता है कि लीगल स्टेटस को लेकर लोग फाइनेंशियली भी हार्ड डिसीजंस ले रहे हैं। लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स का लॉन्ग स्टे अब्रॉड अपने आप में रेजिडेंसी कैंसिल नहीं करता, लेकिन 6 महीने या उससे ज्यादा की गैर हाजिरी ऑफिसर्स के लिए ट्रिगर बनती है कि वो व्यक्ति को एक नए एडमिशन एप्लीकेंट की तरह एसेस करें। सीबीपी ऑफिसर्स अब डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे कि आप वास्तव में कहाँ रहते हैं, क्या यूएस आपका परमानेंट होम है, क्या आप यूएस में टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं और क्या आपकी यूएस में प्रॉपर्टी, जॉब या बिजनेस भी है। लीगली अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर बिना री एंट्री परमिट के 1 साल से ज्यादा यूएस के बाहर रहता है तो गवर्नमेंट इसे रेजिडेंसी अबेंडन मान लेती है। इसका मतलब है कि इस अवधि के बाद पर्सन को रिटर्निंग रेजिडेंट वीजा या न्यू एडमिशन प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह यह है कि अगर आपको 6 महीने से ज्यादा विदेश में रहना है तो डिपार्चर से पहले री एंट्री परमिट फॉर्म I-131 अप्लाई करें। यह ऑफिशियल प्रूफ है कि आप यूएस लौटने का इरादा रखते हैं और आपका परमानेंट रेजिडेंसी मेंटेन रहेगा। यूएससीआईएस भी बताता है कि री एंट्री परमिट मिलने से आपको रिटर्निंग रेजिडेंट वीजा के बिना यूएस में एंट्री अप्लाई करने में मदद मिलेगी। हालांकि परमिट एंट्री की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये एडमिसिबिलिटी एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। इंडियंस और इमिग्रेंट फैमिलीज के लिए समझना जरूरी है कि एग्जिट ट्रैकिंग पॉलिसीज केवल डॉक्यूमेंटेशन और स्क्रूटिनी बढ़ाती हैं। रेजिडेंसी खोना ऑटोमेटिक नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग, री एंट्री परमिट और अपने यूएस कनेक्शंस जैसे टैक्स रिटर्न्स, प्रॉपर्टी और एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रखना सबसे जरूरी स्टेप्स हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन अटॉर्नी या सर्टिफाइड एडवाइजर से कंसल्ट करना भी सेफगार्ड करता है। इस सिनेरियो में प्रिकॉशनरी मेजर्स भी जरूरी हैं। हमेशा ट्रिप्स की प्लानिंग पहले से करें, लॉन्ग टर्म स्टेज के लिए री एंट्री परमिट लें और हर डॉक्यूमेंट की कॉपी रखें। सीबीपी द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। मिक्स्ड स्टेटस फैमिलीज में माइनर चिल्ड्रन के राइट्स और बेनिफिट्स भी ध्यान में रखें। प्रॉपर प्लानिंग से अननेसेसरी फियर से बचा जा सकता है और रेजिडेंसी सुरक्षित रखी जा सकती है। अब इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।